हॉरर टून स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। गोलू, सोनू, पिंकी और राजू। ये चारों हमेशा नए नए एडवेंचर की तलाश में रहते थे। अरे दोस्तों, सुना है गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है वहां भूत रहता है। क्या? भूत? ये सब कहानियां हैं। लेकिन मेरे दादाजी कहते हैं रात को वहां से रोने की आवाजें आती है। तो चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखते हैं सच क्या है। चारों दोस्त गांव की चाय की दुकान पर जाते हैं। वहां बूढ़ा चाय वाला बैठा होता है। चाचा, वो हवेली के बारे में कुछ बताइए ना। बच्चों, वो हवेली साधारण जगह नहीं है। सालों पहले वहां जमींदार की रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मतलब सच में भूत है वहां? हाँ बेटा, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से भी कोई नहीं जाता। वाह, हमें तो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, आज रात हवेली में चलेंगे। रात का समय चारों दोस्त टॉर्च लेकर निकलते हैं। आसमान में बादल गरजते हैं। ये रास्ता कितना सुनसान है, लग रहा है कोई हमें देख रहा। अरे गोलू, तू हमेशा डर जाता है। ये पेड़ क्यों हिल रहे हैं? हवा तो नहीं है। चुप रहो, हवेली अब सामने है। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। दोस्तों, लगता है अंदर कोई है, तो चलो देखते हैं। ये अच्छा आइडिया नहीं है। हम आए हैं तो अंदर जरूर जाएंगे। चारों दोस्त दरवाजा खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर अंधेरा था। मकड़ी के जाले और टूटा झूमर डर और बढ़ा रहे थे। इतनी बदबू, जैसे सालों से कोई फंसा हो। देखो, वहां पर सीढ़ियां हैं। नहीं, ऊपर मत चलो। सुना, कोई ऊपर है। कमरे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। दीवार पर एक लंबी परछाई दिखी। वो क्या है? रुको, मैं देखती हूँ। टॉर्च की रोशनी दीवार पर जाती है और पता चलता है कि वो परछाई दरअसल एक पुरानी झूमर की थी जो हवा से हिल रहा था। तू तो डर के मारे कांप ही रहा था सोनू। एक लंबा सा अजीब शक्ल वाला आदमी काले कपड़ों में दिखाई देता है। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही हैं। तुम बच्चे यहां क्यों आए हो? भूत! तुम कौन हो? मैं इस हवेली का केयरटेकर हूं। वो आदमी वाकई रहस्यमय लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब उदासी छिपी हुई थी। आप यहाँ रहते हैं? सब लोग तो कहते हैं हवेली में भूत है। भूत? असली भूत तो लालच और डर में है बच्चों। ये हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। यहाँ के मालिक जमींदार साहब अचानक रहस्यमयी हालात में मारे गए। तब से लोग इस हवेली से दूर भागते हैं। तो क्या उनकी आत्मा यहाँ भटकती है? केयरटेकर बच्चों को हवेली के तहखाने की तरफ ले जाता है। ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते। नहीं सोनू, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं। हमें जानना होगा कि इस हवेली में सच क्या है। तहखाने में पुराना संदूक, टूटी फूटी चीजें और दीवार पर अजीब निशान बने होते हैं। तू तो लग रहा है ये सच में भूत प्रेत का काम है। अचानक संदूक अपने आप हिलने लगता है। संदूक अपने आप खुलता है। अंदर से पुराना डायरी गिरती है। ये जमींदार साहब की डायरी है। इसमें उनकी मौत का सच लिखा है। तो सच बताइए ना, आखिर क्या हुआ था? जमींदार बहुत लालची हो गए थे। गांव वालों से ज्यादा कर वसूलते थे और काले तांत्रिकों से मिलकर हवेली में काला जादू करने लगे। एक रात उनका लालच ही उनकी मौत बन गया। तब से उनकी आत्मा यहीं कैद है। अचानक तहखाने की दीवारों से अजीब आवाज गूंजने लगती है। कौन आया है? हम सच जानने आए हैं। तुम जमींदार हो ना? भूत
अचानक गोलू की ओर बढ़ता है। पिंकी टॉर्च की रोशनी डालती है और टॉर्च का तेज प्रकाश भूत के चेहरे पर पड़ता है। नहीं, रोशनी से मेरा श्राप टूट रहा है। भूत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। जो मेरा लालच ही मेरी बर्बादी बना। कभी लालच मत करना, सच्चा सुख बांटने में है। भूत हवा में गायब हो जाता है। अंदरूनी अंधेरे की जगह उजाला फैल जाता है। तुम सब ने इस हवेली की आत्मा को मुक्त कर दिया। अब ये हवेली डर का नहीं बल्कि सीख का प्रतीक बन गई है। सुबह का समय बच्चे हवेली से बाहर आते हैं। सूरज चमक रहा है। इस तरह बच्चों ने न केवल भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाया बल्कि एक सीख भी ली। लालच हमेशा विनाश लाता है और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है।